हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब दिल्ली दौरे पर रहने वाले मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी का पहला दिल्ली दौरा, शपथ ग्रहण के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात संभव है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शपथ ग्रहण करने के बाद दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री, दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर के भी चर्चा दिल्ली में हो सकती है। आलाकमान के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा, उससे पहले सभी मंत्रियों को दफ्तर जरूर मिल गए हैं, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है और हो सकता है पोर्टफोलियो को लेकर के दिल्ली में आलाकमान के साथ चर्चा करें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये अहम दिल्ली दौरा, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात संभव है, आलाकमान से मुलाकात संभव है। यहां पर मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर के भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि 13 मंत्री नायब कैबिनेट में और विभागों का बंटवारा भी होना है। तो ऐसे में कौन कौन से विभाग किस किस मंत्री को सौंपे जाने हैं, उसको लेकर के भी दिल्ली में केंद्रीय आलाकमान के साथ चर्चा की जा सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली दौरे पर रहने वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री नायब सैनी का दिल्ली दौरा और काफी अहम ये दिल्ली दौरा, शपथ ग्रहण के बाद पहला ये दिल्ली दौरा। अपराजिता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं, कितना ये अहम दिल्ली दौरा? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पद ग्रहण करने के बाद ये पहला दिल्ली दौरा रहने वाला है और काफी खुद में ये मुलाकात, हम कह सकते कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात ये रहने वाली है और खुद में काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि जिस सरकार से देखिए शपथ ग्रहण हो चुकी है, ऑफिसर्स अलॉट किए जा चुके, तमाम चीजें हो चुकी है। अब किसी चीज की बारी है वो है कैबिनेट को लेकर के, यानी पोर्टफोलियो की अगर हम बात करते हैं तो आखिर किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, इसको लेकर के अब डिस्कशन करने बचे हुए हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के काफी ये महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है खुद में हितेंद्र। और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, दूसरी बार शपथ ग्रहण की है, वो दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। आज केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और सूत्रों की माने पोर्टफोलियो को लेकर के इस मुलाकात में डिस्कशन किए जाएंगे। तो खुद में काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है हितेंद्र। कितने बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे सीएम अपराजिता? देखिए, हालांकि तो करीब 4:15 बजे के आसपास का, माफ कीजिएगा, 5-5:30 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब वो दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। कौन से केंद्रीय नेताओं से मुलाकात संभव है, क्योंकि पोर्टफोलियो को लेकर के अगर बात बताई जा रही है कि पोर्टफोलियो को लेकर के भी चर्चा हो सकती है, तो क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे, जेपी नड्डा से मिलेंगे, या फिर कौन से केंद्रीय नेताओं से मुलाकात ज्यादा मानी जा रही है कि संभव है? देखिए, हालांकि अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि जब भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब भी दिल्ली दौरे पर रहे हैं तो मूलतः हमने देखा है जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान से वो मुलाकात करते हुए नजर आए हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। हालांकि अगर गृह मंत्री अमित शाह की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से शुरुआत से लेकर आखिर तक गृह मंत्री अमित शाह हमेशा हर एक डिसीजन की बात की जाए, हर एक तमाम तैयारियों की बात की जाए, तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकातें हुई है, चर्चाएं हुई है और तमाम चीजें गृह मंत्री अमित शाह भी करते हुए नजर आए हैं। तो उम्मीद की जा रही है जब बात पोर्टफोलियो की आती है तो उनके साथ भी मुलाकात संभव है, तो संभवतः एक बैठक होती हुई दिल्ली में नजर आ सकती है जिसमें पोर्टफोलियो को लेकर के चर्चाएं होगी। उम्मीद की जा रही है कि वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। हालांकि कौन से नेता से मुलाकात करेंगे अब ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर काफी अहम ये दौरा हितेंद्र रहने वाला है। क्या साथ में प्रदेश इकाई के कोई और भी नेता मौजूद रहने वाले हैं इस दौरान? बिल्कुल, कहा जा रहा है कि अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष मनोहर लाल कौशिक भी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मौजूद रहने वाले हैं। जी, चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा अपराजिता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये दिल्ली दौरा और काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि पोर्टफोलियो को लेकर के भी विचार विमर्श किया जा सकता है दिल्ली में आलाकमान के साथ, और संभव है कि केंद्रीय नेताओं के साथ ये बैठक होगी, चर्चा होगी पोर्टफोलियो को लेकर के, ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन दिल्ली दौरे पर जरूर पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और काफी अहम ये दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का माना जा रहा है। मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर के दिल्ली में चर्चा हो सकती है, केंद्रीय आलाकमान के साथ, केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा की जा सकती है पोर्टफोलियो को लेकर के, विभागों को लेकर के।
और पहले ही कैबिनेट के बड़े फैसलों की अगर बात करें तो किडनी रोगियों को सरकारी अस्पतालों में फ्री में डायलिसिस को लेकर के फैसला लिया गया। एससी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला हरियाणा में आज से लागू। एमएसपी पर फसल खरीदी जाएगी, एक एक दाना खरीदा जाएगा, ये भी बड़ा फैसला लिया गया है। किसानों के खाते में धान की खरीद के 3056 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। बाजरा खरीद के 331 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए हैं। और ये बड़े फैसले लिए गए हैं पहली कैबिनेट में। पहली कैबिनेट की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। जो नई सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार बनी है, नायब सैनिक पर फिर से मुख्यमंत्री बने हैं प्रदेश के, और उनके साथ जो तमाम चेहरे उनकी कैबिनेट में, वो भी आप देख सकते हैं। और जो बड़े फैसले लिए गए हैं पहली कैबिनेट में, उनके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। एमएसपी पर फसलों की एक एक दाने की खरीद का संकल्प दोहराया गया है। किडनी रोगियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। फ्री में डायलिसिस करवा पाएंगे क्रोनिक किडनी पेशेंट। सभी सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा मिल पाएगी। और इसके अलावा एससी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला भी लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उस फैसले को लागू किया गया है। एससी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला। किसानों के खाते में धान की खरीद के 3056 करोड़ रुपए भी भेजे जा चुके हैं अभी तक। और इसके अलावा फसल खरीदी को लेकर के भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा और 17% से मॉइस्चर अगर कम है तो उसे तुरंत उसकी खरीद होगी। इस तरह के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी मंडियों में अब 17% से कम के मॉइस्चर वाली फसल जो है वो मंडियों में नहीं रहेगी, उसकी तुरंत खरीद होगी। और उससे अगर ज्यादा है तो थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन अगर 17% से कम है तो तुरंत ऐसी फसलों की खरीद होगी। ये बात कही गई है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। मिशन मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पहली कैबिनेट हुई, पहली कैबिनेट में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। और इन बड़े फैसलों में अगर बात करें, सबसे पहला जो फैसला डायलिसिस को लेकर के लिया गया है। जो किडनी के पेशेंट है, क्रोनिक किडनी पेशेंट हैं, उनके लिए ये बड़ा फैसला लिया गया, बड़ी राहत ऐसे मरीजों के लिए। और दूसरा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुझाव दिया गया, जो फैसला लिया गया एससी वर्ग में आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के, वो फैसला भी लागू किया गया। और एमएसपी पर फसल खरीदी को लेकर के निर्देश जारी किए गए, एक एक दाना खरीदने के लिए। ये कैबिनेट में तमाम इन बातों पर चर्चा हुई है। और साथ ही साथ ज्ञान को लेकर के, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर किस तरह से फोकस रखना है, किस तरह से इन वर्गों के लिए काम करना है, उसको लेकर के भी चर्चा की गई है। विधानसभा के सत्र को लेकर के भी चर्चा हुई है। अपराधियों को लेकर के भी सख्त नजर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उन्होंने अपराधियों को भी खुली चेतावनी दी है और कहा है कि या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर सुधर जाएं, अगर नहीं सुधरे तो फिर सुधारना हमें आता है। ये बात वो कहते हुए यहाँ पर नजर आए हैं पहली कैबिनेट में। पहली कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उस दौरान ये तमाम जानकारियां उन्होंने साझा की।